हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो भी है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो आज आज हम क्या ये 100 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि वीडियो काफ़ी लेट हो गया, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं ये। और ये जो आज हम इस वीडियो में ये 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सभी के लिए ये जो अभी महाराष्ट्र का जो बच्चे कह रहे थे कि 28 फरवरी को एग्ज़ाम है महाराष्ट्र का फार्मेसी ऑफिसर का। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज डिस्कस करती हूँ ना ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और ओएसएससी का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए भी, या फिर और जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स या फिर जो भी जिसमें फार्मेसी जो सिलेबस में होता है, तो ये जो एमसीक्यूज है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो इसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, और स्पीड भी अपनी ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि फिर बच्चों के कमेंट्स आते हैं मैम स्पीड स्लो करो। तो देखते हैं, वीडियो फिर काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ हाई सीलिंग डायूरेटिक। तो हाई सीलिंग डायूरेटिक में कौन सा नहीं आता, नोट। ठीक है, ध्यान से देखना क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो जो हाई सीलिंग में कौन सा नहीं आता, तो देखो डायूरेटिक्स जो होते हैं उसमें एक होते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स जिनको बोलते हैं लूप डायूरेटिक्स, एक होते हैं मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स होते हैं जिसमें आते हैं थायजाइड्स जो आते हैं ना वो आते हैं, वो मीडियम एफिकेसी में आते हैं। जैसे बेंजो जो थायजाइड्स जो होते हैं इसमें बेंज थायाजाइड है, क्लोपामाइड, ये सब आते हैं। एक होता है थायजाइड लाइक डायूरेटिक में आते हैं, उसमें मिटोलाजोन, जिपामाइड, इंडापामाइड आते हैं। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स होते हैं और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स भी होते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स भी होते हैं। तो ये सब होते हैं डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशंस में, मैंने थोड़ा आपको ऊपर ऊपर से बताया। ठीक है, तो अभी हमारे में क्या पूछा है, हाई सीलिंग डायूरेटिक में कौन सा नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि हाई सीलिंग डायूरेटिक्स जिनको हम लूप डायूरेटिक्स भी बोलते हैं उसमें कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो उसमें आता है एक तो फ्यूरोसिमाइड आता है, एक आता है ब्यूमेटेनाइड आता है, एक आता है टोरासिमाइड आता है और एक इथाक्राइनिक एसिड भी इसी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग है। अभी आप ऑप्शंस देखिए जी, दो ऑप्शंस में है फ्यूरोसिमाइड है, ब्यूमेटेनाइड है, एसिटाजोलामाइड है, टोरासिमाइड है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, लूप डायूरेटिक्स में आता है फ्यूरोसिमाइड आता है, ब्यूमेटेनाइड आता है, टोरासिमाइड आता है, लेकिन एसिटाजोलामाइड तो नहीं आता। हमसे क्या यही पूछा था कि जो है लूप डायूरेटिक में कौन सा नहीं आता, तो एसिटाजोलामाइड नहीं आता। तो एसिटाजोलामाइड क्या होता है, एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। ठीक है, ये भी डायूरेटिक्स जब हम पढ़ते हैं जो वीक डायूरेटिक्स में आते हैं ना उसमें आते हैं। ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में किसका नाम आता है, एसिटाजोलामाइड। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर इज कौन सा है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो वो होता है एसिटाजोलामाइड होता है। ठीक है, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स पे प्रेजेंट होता है, इसलिए जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं कहाँ पे एक्ट करते हैं, प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स पे एक्ट करते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन कैप्सिकम इज। ठीक है, कैप्सिकम में रेड कलर के लिए कौन सा कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। अभी आप ऑप्शंस देखिए, कैप्सेसिन, कैप्सेंथिन, प्रोटीन या एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप लोग अपना अपना आंसर सोच लीजिए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस का ये सही होता है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और 100 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, इसमें से भी कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। तो जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैप्सिकम में वो होता है कैप्सेंथीन होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है,
जो कैप्सेसिन है ये पंजेंट प्रिंसिपल होता है, मतलब पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो रेड कलर जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैप्सेंथीन होता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें ना इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम मान लो यही क्वेश्चन आ गया तो हमें याद तो है कैप्सेसिन भी याद है, कैप्सेंथीन भी याद है, अब बस ये नहीं याद रहता कि रेड कलर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल था। तो आप किसी भी तरीके से इसको याद करना, ट्रिक बना के कैसे भी इसको याद करना है कि रेड कलर के लिए कैप्सेंथीन है और कैप्सेसिन है ये पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पंजेंट प्रिंसिपल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज़ 325 mg, ये अडल्ट डोज है। व्हाट शुड बी द डोज फॉर 3-year-old चाइल्ड। अब आपको 3 साल के बच्चे की डोज कैलकुलेट करनी है, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थिंक ओवर इट, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, यंग्स फॉर्मूला। कौन सा, यंग्स फॉर्मूला जो होता है वो होता है। तो यंग्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो यंग्स फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स, जो हमें 3 years दी हुई है, डिवाइडेड बाय एज प्लस 12। तो एज तो 3 है प्लस 12 करना है, मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज कितनी है, 325 mg है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये 15 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 65 mg आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा 65 mg आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इन हनी कैन बी डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो देखिए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इन हनी, इसमें कैसे, देखो एक पहले इसके ऑप्शंस देखिए, ये है कंटोरिंग मैटर है, फर्फ्यूरल ट्रेसिस ऑफ सक्सिनिक एसिड या एंजाइम, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए जो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है हनी में डिटेक्ट करते हैं, इसके लिए एक तो टेस्ट होता है, वो भी पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, बहुत बार आता है, फाइस टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, फाइस टेस्ट होता है। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होता है ये अडल्ट्रेंट होता है हनी का, ठीक है। जो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर क्या होता है, ये अडल्ट्रेंट होता है हनी का, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फर्फ्यूरल प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, फर्फ्यूरल, इसी को ही डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो टेस्ट होता है वो इसी के लिए होता है। तो इसमें क्वेश्चन भी हमारे यही है, डिटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंट होता है, फर्फ्यूरल। तो हमारा आंसर तो कौन सा हो जाएगा, फर्फ्यूरल आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसके लिए टेस्ट होता है, फाइस टेस्ट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। कौन सा टेस्ट होता है, फाइस टेस्ट होता है। और क्या डिटेक्ट करते हैं, फर्फ्यूरल जो प्रेजेंट होता है ना उसको डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डेक्स्ट्रान इज यूज्ड एज। तो डेक्स्ट्रान क्या होता है, प्लाज्मा एक्सपेंडर है ऑप्शंस में, कोटिंग एजेंट इन टेबलेट, इंडिकेटर इन टाइट्रेशन या बफरिंग एजेंट। तो डेक्स्ट्रान क्या होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्लाज्मा एक्सपेंडर होता है डेक्स्ट्रान, ठीक है। ये क्या होते हैं, हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स होते हैं, ठीक है। इनको हाइपोवोलीमिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइपोवोलीमिया जब हो जाता है ब्लड लॉस या प्लाज्मा लॉस की वजह से, तो क्या यूज़ करते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स यूज़ करते हैं। तो हमारा इसमें आ जाएगा डेक्स्ट्रान क्या है, ये प्लाज्मा एक्सपेंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द टर्म फॉल्स ट्रांसमीटर इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो फॉल्स ट्रांसमीटर है, कौन सी ड्रग से रिलेटेड होता है, ऑप्शंस है हाइड्रालाजीन, मिथाइल डोपा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड या मिनॉक्सिडिल। तो फाल्स ट्रांसमीटर रिलेटेड होता है मिथाइल डोपा से, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा मिथाइल डोपा, ठीक है। ये मिथाइल डोपा जो है ये कौन सी कैटेगरी में आती है, जब हम एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ते हैं ना तो उसमें हम पढ़ते हैं सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स पढ़ते हैं एक कैटेगरी। तो सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में आती है क्लोनिडीन आती है और एक आती है मिथाइल डोपा आती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स होते हैं। और जो इसमें ऑप्शंस है हाइड्रालाजीन, मिनॉक्सिडिल, ये क्या होते हैं, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, ठीक है। ये जो है ये होते हैं आर्टीरियोलर वैसोडाइलेटर्स होते हैं, ठीक है।
आर्टीरियोलर वैसोडाइलेटर्स होते हैं, मतलब जो आर्टरीज को डायलेट करते हैं। तो इसमें ये वैसोडाइलेटर्स जब हम पढ़ते हैं ना, जो एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं उसी में आती हैं ये क्लासिफिकेशन में। जब हम वैसोडाइलेटर्स पढ़ते हैं उसमें आता है, एक तो आर्टीरियल वैसोडाइलेटर होता है और एक होता है आर्टरी प्लस वेन, दोनों को डायलेट करते हैं, मिक्स्ड वैसोडाइलेटर्स होते हैं। तो आर्टीरियोलर वैसोडाइलेटर्स में आती हैं हाइड्रालाजीन आती है, मिनॉक्सिडिल आती है और एक आती है डायजोक्साइड आता है। मैंने आपको इसको याद करने के लिए बताया भी हुआ है, MDH से इसको याद करना है, मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड और हाइड्रालाजीन। ये तो हो गया आर्टीरियोलर वैसोडाइलेटर। एक होते हैं आर्टरीज प्लस वेन, दोनों को डायलेट करते हैं। तो इसमें आता है कौन सा, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, जो ये सी ऑप्शन है ये होता है जो दोनों को डायलेट करता है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड किसको, आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करता है। ठीक है, ये बहुत ही रैपिड एक्टिंग होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, इसलिए जो इमरजेंसी में हाइपरटेंशन जो होती है उसमें इसको भी यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड को। विद इन सेकेंड्स में ये अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, तो कई बार आता है इमरजेंसी हाइपरटेंशन में ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड यूज़ करते हैं। तो इसका हमने ऑप्शन क्या आंसर देख लिया, मिथाइल डोपा देख लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, एंटेरिक कोटेड ऑफ टेबलेट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो एंटेरिक कोटिंग टेबलेट्स के लिए कौन सा कंपाउंड यूज़ करेंगे, ऑप्शंस देख लीजिए। पोविडोन है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट थैलेट या कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो एंटेरिक कोटेड मतलब एंटेरिक कोटेड देखते ही आपको थैलेट को ढूंढना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है थैलेट, आप क्या सर्च करेंगे, कौन से ऑप्शन में थैलेट है। तो हमारा ऑप्शन सी में आ रहा है सेलुलोज एसीटेट थैलेट जो है इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 गिव्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल डिवाइस। ठीक है, मेडिसिनल डिवाइसेस के लिए पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए शेड्यूल M1 M2 M3 कौन सा होगा। ठीक है, मैंने आपको ये इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, उसमें आपको अच्छे से बताया हुआ है। आपको क्या याद करना है, HCM याद करना है। ठीक है, H से हो जाएगा होम्योपैथिक, मतलब शेड्यूल जो M है, M के पार्ट होते हैं ना, M1 M2 और M3, तो इन तीनों को हम कैसे याद रख सकते हैं, HCM से। एच से होम्योपैथिक का पूछे तो M1 आ जाएगा, कॉस्मेटिक्स के लिए M2 और मेडिकल डिवाइसेस के लिए M3। अब हमसे क्या पूछा है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए पूछा है। ठीक है, तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे, हमारा M3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वट आर द केमिकल्स इन्वॉल्व इन लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट। अब ये लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, ये होता है स्टीरॉइड्स के लिए होता है और ट्रपिनॉइड्स के लिए होता है। ठीक है, स्टीरॉइड्स और ट्राइटर्पिनॉइड्स के लिए होता है लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट। ये भी पूछ सकते हैं, स्टीरॉइड्स और ट्राइटर्पिनॉइड्स के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट होता है और एक होता है साल्कोस्की टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए होते हैं, स्टीरॉइड्स और टर्पिनॉइड्स के लिए होते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट में। तो ऑप्शंस में है एसिटिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, एसिटिक अनहाइड्रेट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 या एसिटिक अनहाइड्रेट एंड कंसनट्रेटेड HCl या फिर एसिटिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड HCl। तो लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ध्यान रखना है ये दोनों होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के ऊपर है, इन लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट फॉर स्टीरॉइड्स कंपाउंड इज डिजोल्व इन। ठीक है, तो किस में डिजोल्व करते हैं, ऑप्शंस है मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन या इथेनॉल। तो किस में डिजोल्व करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोल अल्कलॉइड। तो कौन सा है जो इंडोल अल्कलॉइड नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो अल्कलॉइड्स के डिफरेंट टाइप्स है, इंडोल अल्कलॉइड्स है, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स है, तो इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है। कई बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है आपको पता होना चाहिए। इसमें आता है एर्गोट आता है, रोवोल्फिया आता है, नक्स वोमिका आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है और आता है विनका। ये ड्रग्स आती है किसमें, इंडोल अल्कलॉइड्स में। तो अभी ऑप्शंस देखिए,
एरगट, रिजर्पिन, विनका, हायोसाइमिन। ठीक है, तो एरगट आता है, रिजर्पिन जो है रोवोल्फिया में ही प्रेजेंट होता है, तो ये भी इंडोल अल्कलॉइड्स में आ जाएगा, विनका भी आ जाएगा, तो हायोसाइमिन नहीं आता। हायोसाइमिन जो किस में है, हायोसाइमस में प्रेजेंट होता है, तो हायोसाइमस आता है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आता है। ठीक है, बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, डिबोसिया, हायोसाइमस, कोका, ये सब आते हैं ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में, तो हमारा आंसर हो जाएगा हायोसाइमिन हो जाएगा। ठीक है, ये रिजर्पिन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली होती है, और जो रिजर्पिन जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, पायराजीनामाइड इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो पायराजीनामाइड है कौन सी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ऑप्शंस है एड्स, मलेरिया, डायबिटीज़ या ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको पता है ये तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ करते हैं, टीबी की जो ट्यूबरकुलोसिस में जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं, जो हम ऐसे लिखते हैं RIPES से हम इसको याद करते हैं, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, फिर पायराजीनामाइड आ गया, इथेम्ब्यूटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन, तो इसमें आता है ये पायराजीनामाइड है, तो हमारा हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, पायराजीनामाइड जो है इससे हाइपर यूरिसीमिया भी हो जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड के सिक्रेशन मतलब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, हाइपर यूरिसीमिया भी हो जाता है इससे, ये भी ध्यान रखना, हेपेटाइटिस भी कोज करती है ये। नेक्स्ट है, लिसर्जिक एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो लिसर्जिक एसिड है किन के लिए प्रिकर्सर होता है लिसर्जिक एसिड, ऑप्शंस है एरगट, क्विनिन, निकोटीन या मॉर्फिन। तो लिसर्जिक एसिड जो है प्रिकर्सर होता है किसके लिए, तो एरगट अल्कलॉइड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एज डेरिवेटिव ऑफ लिसर्जिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं जो एरगट अल्कलॉइड्स होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एरगट हो जाएगा, जो अभी हमने क्या देखा था इंडोल अल्कलॉइड होता है एरगट। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, एरगट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीरोइडल एंटीबायोटिक। तो इनमें से कौन सा है जो स्टीरोइडल एंटीबायोटिक है, फ्यूसिडीन, क्लिंडामाइसिन, बेसिट्रासिन या क्लोरामफेनिकोल। तो स्टीरोइडल एंटीबायोटिक में कौन सा आ जाएगा, फ्यूसिडीन आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फ्यूसिडीन जो है ये स्टीरोइडल एंटीबायोटिक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय द मेडिकल डॉक्टर्स सब्सक्रिप्शन इज द पार्ट विच कंटेन डायरेक्शन टू द। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है उसमें जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें देखो जो पार्ट्स होते हैं उसके सुपरस्क्रिप्शन होता है, फिर होता है इंस्क्रिप्शन होता है, फिर होता है सब्सक्रिप्शन होता है, फिर एक होता है सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्शन में तो RX आता है, इंस्क्रिप्शन में क्या आते हैं, इंग्रेडिएंट्स आते हैं, इन से इनको याद करना है रिलेट करके, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स, और सब्सक्रिप्शन में होती है कंपाउंडिंग से रिलेटेड होता है, मतलब ये डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट होता है। ठीक है, और सिग्नेचरा में मतलब ये होता है पेशेंट के लिए होता है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था, सब्सक्रिप्शन का पूछा था, तो सब्सक्रिप्शन किससे रिलेटेड हो गया, फार्मासिस्ट से, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, और पेशेंट के लिए होता है सिग्नेचर जो होता है ना वो हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है। तो ये ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए फटाफट, इसका मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ। ठीक है, तो DTAB का चेयरमैन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं DTAB के उनमें भी आता है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस जो है। ठीक है, और ये चेयरमैन भी होता है DTAB का, तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में ही है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, in the drug and cosmetic rules 1945 the list of ailments of disease which a drug may not purport to
प्रिवेंट और क्यूर और मे क्लेम टू प्रिवेंट और क्यूर इज मैंशनड इन। ठीक है, तो ये कौन से शेड्यूल में आता है? जो डिजीज़ या एलिमेंट्स विच ए ड्रग मे नॉट परपेट टू क्यूर। ठीक है, जो डिजीज़ या एलिमेंट जो भी होती है जिनको ड्रग्स हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल इसे ठीक हो जाएगी, जैसे डायबिटीज़ वगैरह जो है, लेप्रोसी है, तो ये कौन से शेड्यूल में आता है? ये सब आता है। शेड्यूल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल जे में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, शेड्यूल जे में आ जाएगा। ठीक है, पी में होता है लाइफ पीरियड आ जाएगा। वाई को देखते ही आपको क्लिनिकल ट्रायल्स देखना है। एम में आपको ये पता ही है, जीएमपी जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो डी टैब के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं उनमें कौन नहीं आता? नोट पूछा है। ठीक है, 4 ऑप्शंस है, 3 तो डी टैब के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, एक नहीं है, हमें वही फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 8 होते हैं, तो आपको सारे ही नाम पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के। ठीक है, देखो डी टैब में जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो 5 होते हैं, नॉमिनेटेड भी 5 होते हैं, एक्स ऑफिशियो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक होता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, एक होता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, एक होता है डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। ठीक है, एक होता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? कसौली में है। एक होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होता है, और एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई एंड प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई, ये होते हैं। तो अभी हमने देख लिए, अब आप बता दीजिए इसका क्या आंसर है। ठीक है, ये ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हो गया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, प्रेसिडेंट पीसीआई, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डायरेक्टर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ये नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स इज इशूड इन। ठीक है, तो कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस जो है वो इशू करते हैं, कौन से फॉर्म में इशू करते हैं? ठीक है, कॉस्मेटिक्स के लिए हमको 31, 32 याद रखना होता है सिर्फ। ठीक है, 31 और 32। ठीक है, इसमें होता है अप्लाई करते हैं 31 में और इशू होता है 32 में। तो वैसे तो हमारा आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स इज इशूड इन, तो 32 में इशू करते हैं। ठीक है, फॉर्म नंबर 31 में तो क्या होता है? लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स इज अप्लाई करते हैं 31 में, और इशू होता है 32 में होता है। और 31A और 32A होता है लोन लाइसेंस जो होता है ना कॉस्मेटिक्स के लिए, उसके लिए 31A होता है। ठीक है, लोन लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे 31A में, और इशू होगा ये लोन लाइसेंस का जो है इशू कब होगा? 32A में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्म नंबर 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिनामिन इज कन्वर्टेड टू फॉर्मल्डिहाइड एट पीएच। तो मैथिनामिन जो है ये किस में आता है? यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स जब हम पढ़ते हैं उसमें एक ड्रग आती है मैथिनामिन, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सामिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैथिनामिन होती है, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन होती है ये मैथिनामिन। तो इसको अपने एक्शन के लिए क्या होता है? एसिडिक पीएच रिक्वायरमेंट होता है इसको, क्योंकि ये मैथिनामिन तो होती है ये एज सच तो क्या होती है? इनएक्टिव होती है। ठीक है, तब इसको जब एसिडिक पीएच मिलता है तो ये जाके किस में? फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, और फॉर्मल्डिहाइड ही जो होता है वो एक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये जो मैथिनामिन होती है ये एसिडिक पीएच में क्या होती है? डिकम्पोज होती है, तो फिर इससे क्या रिलीज होता है? फॉर्मल्डिहाइड रिलीज होता है, जो सारे बैक्टीरियाज वगैरह जो होता है उनको इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इसके एक्शन के लिए एसिडिक यूरिन जो होता है जरूरी होता है। तो ऑप्शंस में है 7 है, अबव 7.5, 6.5 है, लेस देन 6.5। तो मैथिनामिन के लिए कौन सा हमें पीएच हो जाएगा? आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लेस देन 6.5 पीएच जो होता है वो हमें रखना होता है इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए यूरिनरी पीएच को लेस देन 6.5 कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे मैंडिलिक एसिड होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड है, इनको भी यूज़ करके भी पीएच को कम करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लेस देन 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। तो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन में कौन सा नहीं आता? ऑप्शंस है इनोक्सापैरिन, लैप्यूरिडीन,
या रेविपेरिन या परनापेरिन, ठीक है। तो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन के नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। इनोक्सापेरिन होता है एक होता है रेविपेरिन होता है, एक होता है नेड्रोपेरिन होता है, डेल्टीपेरिन होता है, पेम्पेरिन भी होता है, एडिपेरिन, फोंडापेरिनेक्स, परनापेरिन, ये सब होते हैं। लेकिन लैप्यूरिडीन नहीं आता, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा लैप्यूरिडीन। ये क्या होता है? हिपेरिनॉइड्स होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमें नोट बताना था कौन सा नहीं है, तो लैप्यूरिडीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिब्रिनोलिटिक्स इज नॉट यूज्ड इन। तो फिब्रिनोलिटिक्स को किस में यूज़ नहीं करते? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है एक ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन है डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रोक या हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, इनको किस में यूज़ नहीं करते? तो इनको हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होता है, पेरिफेरल आर्टीरियल ओक्लूजन भी होता है, स्ट्रोक होता है, इन सब में फिब्रिनोलिटिक्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेज सेकंड ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शंस। तो फेज सेकंड ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शंस में कौन कौन सी आती हैं? तो देखिए ऑप्शंस है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिटाइलेशन, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो देखो फेज़ 1 होती है, एक फेज़ 2 होती है। तो फेज़ 1 में आती है ऑक्सीडेशन आती है, रिडक्शन आती है, हाइड्रोलिसिस आती है, साइक्लाइजेशन या डीसाइक्लाइजेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन फेज़ 1 में आ जाएगी, हाइड्रोलिसिस फेज़ 1 में आ जाएगी, रिडक्शन फेज़ 1 में आ जाएगी। तो फेज़ 2 में हो जाएगी एसिटाइलेशन हो जाएगी। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो कौन सी है जो एंटी स्पास्मोडिक है, एंटी सिक्रेटरी, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं साइक्लोपेंटोलेट, प्रोसाइक्लिडिन, ट्रोपिकेनामाइड, प्रोपेंथिलीन। ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड, ये दोनों तो क्या आती है? मिड्रियाट्रिक्स में आती है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें एक आती है मिड्रियाट्रिक्स, उसमें आता है साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। अब एक होता है प्रोसाइक्लिडिन। ये प्रोसाइक्लिडिन जो है ये किस में आती है? जो एंटी पार्किंसंस ड्रग जो होती है ना, जो एंटी कोलिनर्जिक्स है जो पार्किंसंस डिजीज में यूज़ होते हैं, उसमें आती है प्रोसाइक्लिडिन आती है, बाइपेरिडीन, बेंजहेक्सोल, ये सब ड्रग आती है। तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो प्रोपेंथिलीन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोडिक कंपाउंड्स में बहुत सारी ड्रग्स है वैसे तो। इसमें जो एंटी कोलिनर्जिक्स में हम पढ़ते हैं, इसमें एक आती है प्रोपेंथिलीन है, इसमें होती है ऑक्सीफिनोनियम होती है, क्लिडीनियम होती है, ठीक है, ग्लाइकोपाइरोलेट, ये सब ड्रग्स आती हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रोपेंथिलीन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एरोमेटेज इनिबिटर। तो कौन सी ड्रग है जो एरोमेटेज इनिबिटर में आती है? तो लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल और एक्जिमेस्टेन, ये 3 ड्रग आती है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? लिट्रोजोल राइट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा लिट्रोजोल, ठीक है। रेलॉक्सिफिन जो है इसका एक क्वेश्चन आता है, किस में यूज़ करते हैं? ये होती है फर्स्ट लाइन ड्रग होती है फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मिनोपोजल वुमेन्स, ठीक है। पोस्ट मिनोपोजल वुमेन्स में ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के रेलॉक्सिफिन यूज़ करते हैं। क्लोमिफिन भी इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, ये क्या होती है? एस्ट्रोजन एंटागनिस्ट होती है और इसको ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं क्लोमिफिन को, ठीक है। और माइफप्रिस्टोन जो है ये एंटी प्रोजेस्टिन होती है और इसको किस लिए यूज़ करते हैं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 7 वीक्स, ठीक है। 7 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए माइफप्रिस्टोन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल इज सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी। तो सभी को पता है प्रेगनेंसी में सेफेस्ट एंटी मलेरियल कौन सा है। ये क्वेश्चन ईजी है बट ये रिपीट भी बहुत बार होता है। तो ये होता है क्लोरोक्विन जो होता है, ठीक है। सेफेस्ट एंटी मलेरियल है प्रेगनेंसी में क्लोरोक्विन होता है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है
और ये जो प्राइमाक्विन है इसमें इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते प्राइमाक्विन को। ये प्राइमाक्विन जो होता है ये जो जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है उनमें जो प्राइमाक्विन है हीमोलिटिक एनीमिया कोज करती है, इसलिए प्राइमाक्विन को उन पेशेंट्स में नहीं देते। इसलिए प्रेगनेंसी में भी प्राइमाक्विन को नहीं देते क्योंकि फीटस जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर आर मिक्स्ड टुगेदर दे विल फोम। तो मेंथोल और कैम्फर जो है क्या बनाते हैं, ये ऑप्शंस है पॉजिटिव मिक्सचर, यूटैक्टिक मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर या कोलोडियन सॉल्यूशन। तो ये क्या बनाते हैं मेंथोल और कैम्फर, कैम्फर जो है ये यूटैक्टिक मिक्सचर बनाते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जैसे कुछ लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स होते हैं उनको मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है, मतलब एक लिक्विड या सॉफ्ट मास बनता है जिसको बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है रूम टेम्परेचर के भी नीचे हो जाता है इसलिए लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर्स। तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं मेंथोल है, कैम्फर है, थाइमोल होता है। ठीक है, थाइमोल भी आता है, ये सब आते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर्स के एग्जाम्पल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूटैक्टिक मिक्सचर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर पे है ए मिक्सचर ऑफ बीज वैक्स एंड कार्नोबा वैक्स इज यूज्ड इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फॉर। तो जो बीज वैक्स और कार्नोबा वैक्स किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन है सीलिंग, कलर कोटिंग, पॉलिशिंग या सब कोटिंग। ठीक है, तो जो शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसमें ये एक तो सीलिंग होता है मतलब सील कोटिंग, ये होता है प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें कौन से यूज़ करते हैं, शीलैक यूज़ करते हैं और जीन यूज़ करते हैं। ठीक है, एक होता है सब कोटिंग होता है, सब कोटिंग किसके लिए होता है, टू इंक्रीज साइज एंड बल्क ऑफ टेबलेट को बढ़ाने के लिए। इसमें क्या यूज़ करते हैं, अकेशिया और जिलेटिन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सिरप कोटिंग होता है। ठीक है, ताकि कोई रफनेस जो होती है सब कोटिंग की उसको कवर करने के लिए होता है सिरप कोटिंग होता है। उसके बाद फिनिशिंग होता है और एक पॉलिशिंग होता है। तो पॉलिशिंग में क्या यूज़ करते हैं, ये बीज वैक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और कार्नोबा वैक्स तो है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं इनको। नेक्स्ट है पैडल ओवर डिस्क इज एंड यूएसपी। तो पैडल ओवर डिस्क जो है तो ये कौन सा अपरेटस होता है ये बताना है। ठीक है, तो ये जो डिसोल्यूशन अपरेटस होते हैं, ठीक है, उसमें ये यूएसपी का पूछा है। ठीक है, तो यूएसपी में जैसे अपरेटस 1 2 3 4 5, तो जो पैडल ओवर डिस्क कौन से टाइप का होता है, तो देखिए जो अपरेटस 1 होता है वो होता है बास्केट होता है। उसके बाद अपरेटस 2 जो होता है वो पैडल होता है। उसके बाद अपरेटस 3 जो होता है वो होता है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होता है। अपरेटस 4 होता है फ्लो थ्रो सेल होता है। और अपरेटस 5 क्या होता है, पैडल ओवर डिस्क होता है। तो हमसे क्या पूछा है, पैडल ओवर डिस्क ही पूछा है, तो ये कौन सा होता है, अपरेटस 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपरेटस 6 भी होता है, रोटेटिंग सिलेंडर होता है। अपरेटस 6 में और 7 में आता है रेसिप्रोकेटिंग डिस्क आता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरेटस 5। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, आयोडीन वैल्यू ऑफ एन ऑयल सैंपल इज़ द मेजर ऑफ। तो आयोडीन वैल्यू जो है ये किसके मेजरमेंट के लिए होती है, तो ये होती है, ऑप्शंस देखिए, मीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या फ्री फैटी एसिड या अनसैपोनिफाइएबल मैटर। तो आयोडीन वैल्यू जो होती है ये क्या मेज़र करती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनसैचुरेशन के लिए होती है आयोडीन वैल्यू जो। तो अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कितना डबल बॉन्ड करेक्टर प्रेजेंट होता है उसको मेज़र करते हैं आयोडीन वैल्यू से। नेक्स्ट है एलिसिन इज ए कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। तो एलिसिन है किस में प्रेजेंट होता है, ऑप्शंस है कोरिएंडर, गार्लिक, तुलसी, अश्वगंधा। तो एलिन होता है एक, तो ठीक है, एक एलिसिन होता है, ये सब गार्लिक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गार्लिक। गार्लिक का सोर्स होता है एलियम सटाइवम और इसकी फैमिली होती है लिलिएसी। ठीक है, और कोरिएंडर जो है, कोरिएंडर एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है, इसका सोर्स होता है कोरिएंड्रम सटाइवम और अम्बालीफेरी फैमिली होती है। तुलसी जो है इसको ओसिमम सैंक्टम इसका सोर्स होता है और तुलसी की फैमिली होती है लैबिएटी। ठीक है,
अश्वगंधा स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में आता है, और अश्वगंधा जो है इसका सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा, और इसकी फैमिली होती है सोलानेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन। तो सोलोक्रोम ब्लैक जो है इसको किस टाइप की टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एप्रोटिक सोलवेंट्स है, तो एप्रोटिक सोलवेंट्स जो होते हैं वो ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये बेसिक एसिडिक, नो एसिडिक और बेसिक, या बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो एप्रोटिक सोलवेंट्स जो होते हैं ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नो एसिडिक और बेसिक। ठीक है, जो बोथ एसिडिक और बेसिक होते हैं वो एम्फीप्रोटिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन और उसका आंसर ही देखते हैं। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर विटामिन B12 एक्टिविटी ऐसे। तो B12 की लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ऑप्शंस देखिए, सुडोमोनाज एरुजिनोसा, या लैक्टोबैसिलस लेशमानी, स्टेफाइलोकोकस सैरिविडी, या बैसिलस सबटिलिस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस लेशमानी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू माइक्रोबियल एसे ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन के माइक्रोबियल एसे में कौन सा टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा बैसिलस सीरस यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बैसिलस सीरस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियम। ठीक है, ओपियम का मतलब सोर्स से क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, ड्राइड लेटेक्स एक्सुडेट्स ऑफ द अनराइप इनसाइज्ड कैप्सूल, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, ये अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट या कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, और पोपी स्ट्रानी। ठीक है, तो ये होता है अनराइप, ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसमें राइप दे रखा है, लेकिन ये राइप नहीं अनराइप होता है। ठीक है, ड्राइड लेटेक्स एक्सुडेट्स ऑफ अनराइप इनसाइज्ड कैप्सूल, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपिन इज ए 1,1 मिक्सचर ऑफ डी एंड एल। तो ये होता है 1,1 मिक्सचर ऑफ डी एंड एल हायोसाइमिन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है हिस्टिडीन आता है, और एक होता है आर्जिनिन आता है, ये दो होते हैं। तो ऑप्शन में कौन सा है, हिस्टिडीन दे रखा है। हिस्टिडीन क्या है, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट एंटीडोट यूज्ड इन कॉपर पॉइजनिंग। तो कॉपर पॉइजनिंग में एंटीडोट होता है डी पेनिसिलामिन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो डेस्फेरियोक्सामिन जो होता है ये आयरन की पॉइजनिंग में एंटीडोट होता है। ठीक है, BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, जिसको बोलते हैं डाइमरकैप्रोल भी बोलते हैं, ये मरकरी पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, किसमें, मरकरी की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एरगट पाउडर गिव्स ब्लू कलर विद। तो एरगट पाउडर्स ब्लू कलर देते हैं किसके साथ, ऑप्शंस है बेंजल्डिहाइड, पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, या फॉर्मल्डिहाइड। तो एरगट पाउडर गिव ब्लू कलर विद पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, जिसको क्या बोलते हैं, वान अर्क रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वान अर्क रिएजेंट क्या होता है, पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है, और इसके साथ एरगट पाउडर ब्लू कलर देते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम। ठीक है, ओपियम से जो ऑब्टेन होते हैं, मतलब कौन सा ऑब्टेन नहीं होता नेचुरली। तो ऑप्शंस है मॉर्फिन, कोडीन, नारकोटिन, या हीरोइन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हीरोइन हो जाएगा, ये नहीं आता। ठीक है, बाकी के आते हैं। नेक्स्ट है पार्थेसेना इज आइडेंटिफाइड विद। ठीक है, पार्थेसेना जो है सेना के अडल्ट्रेंट्स में आता है, डोग सेना आता है, पार्थेसेना आता है। ठीक है, तो डोग सेना जो है उसके अंदर 1% क्या होते हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। डोग सेना का सोर्स होता है केशिया और ओबोवेटा होता है। ठीक है, केशिया ओबोवेटा, और जो पार्थेसेना है ये केशिया ओरिकुलाटा होता है। ठीक है, तो डोग जो पार्थेसेना इज आइडेंटिफाइड विद, तो इसमें ये ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो इसमें हो जाएगा एब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। इस डोग सेना में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स बिल्कुल भी नहीं होते, 0%, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है
विच अमीनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन। तो मेलानिन का प्रिकर्सर कौन सा अमीनो एसिड होता है? टायरोसिन अमीनो एसिड होता है। कौन सा होता है? टायरोसिन आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विच इज़ नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना। तो सिंकोना का बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा नहीं होता? सिंकोना के सोर्स में सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना लैडगेरियाना और सक्सीरुब्रा, ये 4 होते हैं। सिंकोना इंडिका नहीं होता। हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। कैलिसाया होता है, ऑफिसिनालिस होता है, सक्सीरुब्रा होता है, एक होता है लैडगेरियाना होता है, लेकिन इंडिका नहीं होता। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और सिंकोना की फैमिली कौन सी होती है? रुबिएसी होती है, ठीक है। आइपिकैक की भी रुबिएसी है, कॉफ़ी की भी रुबिएसी है, पेल कटेचू की भी रुबिएसी होती है। नेक्स्ट है क्लो की फैमिली पूछिए। क्लो बिलोंग्स टू फैमिली। तो क्लो की फैमिली कौन सी है? कौन सी है आप लोग देख लीजिए ऑप्शंस इसके जल्दी से। तो कौन सी होती है? मिर्टेसी, ठीक है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन का आंसर सोचने में टाइम लगता है ना, तो आप लोग ना वीडियो को पॉज कर दीजिए। उस टाइम पे वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें कईयों में तो मैं ऑप्शंस भी नहीं पढ़ रही हूँ, सीधा आंसर बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो क्लो की फैमिली कौन सी है? मिर्टेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन इसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम। टिश्यू कल्चर मीडियम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन इसेंशियल होता है, जो कौन सा होता है? थायमीन होता है, ठीक है। तो विटामिन इसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज थायमीन। नेक्स्ट पे चलते हैं। टर्किश ओपियम इज कॉमनली नोन एज। तो टर्किश ओपियम को क्या बोलते हैं? ड्रगिश ओपियम भी बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़ा चंद्रिका इज सिनोनिम ऑफ। तो बड़ा चंद्रिका किसका सिनोनिम होता है? रोवोल्फिया टेट्राफाइला, वोमिटोरिया, सर्पेंटाइना या कैनेसेंस। तो बड़ा चंद्रिका जो है रोवोल्फिया टेट्राफाइला का सिनोनिम होता है। नेक्स्ट है विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल। तो इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन सी ड्रग आती है? तो मैंने अभी आपको बताया था एर्गट, रोवोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा, नक्सवोमिका, ये सब ड्रग आती है। तो इसमें है रोवोल्फिया हो जाएगा। सेना जो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हैं, उसमें आता है सेना, अलो, रुबाब, कैस्केरा, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसमें बेलाडोना जो है ये किस में आ जाएगा? ये ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आ जाता है, ठीक है। जो बेलाडोना है इसको डेडली नाइट शेड लीफ भी बोलते हैं। इसका मतलब सिनोनिम होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? डेडली नाइट शेड लीफ भी बोलते हैं बेलाडोना को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें जो ये सिनेमोन है ये किस में आता है? ये टर्पिनोइडल ड्रग्स में हम पढ़ते हैं ना, उसमें आता है सिनेमोन। इसको दालचीनी भी बोलते हैं सिनेमोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विन क्रिस्टिन एक्ट बाय विच मैकेनिज्म। विन क्रिस्टिन का मैकेनिज्म पूछा है, ठीक है। तो विन क्रिस्टिन का मैकेनिज्म क्या है? इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन इन माइटोटिक स्पिंडल। तो ये ऑप्शन ए ही राइट हो गया, यही होता है विन क्रिस्टिन का मैकेनिज्म। विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन जो है ये किससे ऑब्टेन होते हैं? विनका से ऑब्टेन होते हैं। विनका जो क्या इंडोल अल्कलॉइड है। कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है इसकी, ठीक है, ठीक है। और जो इसको पेरीविंकल भी बोलते हैं विनका को, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, इसका सिनोनिम होता है, इसको पेरीविंकल भी बोलते हैं विनका को। और ये माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को इनिबिट करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका जो मैकेनिज्म होता है। और ये क्या होता है? एंटी नियोप्लास्टिक होता है, मतलब कैंसर की ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं विनका को, मतलब विनक्रिस्टिन ब्लास्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मैच द मोड ऑफ एक्शंस विद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इनको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए ब्लॉक ऑफ बीटा रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कौन सा करता है? लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल तो प्रिल दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एसी इनिबिटर हो जाएगा, ठीक है। और मिटोप्रोलोल, हाँ मिटोप्रोलोल किस में आ जाएगा? ये ब्लॉकेज ऑफ ये आ जाएगा बीटा एड्रेनोसेप्टर्स। अब पी में 2 होना चाहिए और क्यू में क्या होना चाहिए? 1, ठीक है। पी में 2 इसमें है और इसमें है, लेकिन क्यू में 1 सिर्फ इसमें है। तो ऑप्शन सी, ठीक है। ये जो मैच टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसको अगर आपको 1 या 2 भी आते हैं ना, तो आप लोग सारे आपके निकल जाते हैं, ठीक है।
तो आर्टीरियल वैसोडाइलेटर में ये एम्लोडिपिन आ जाएगा। ब्लॉकेज ऑफ अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर, ठीक है, अल्फा 1 ब्लॉकर्स में ये जोसिन वाले आते हैं, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टेम्सलोसिन्स वगैरह। तो इसका हो जाएगा एस का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है adulterants of Rolfia serpentina are distinguished on the basis of। तो रोवोल्फिया सर्पेंटाइना के अडल्ट्रेंस को डिस्टिंग्विश करते हैं किसके बेसिस पे? ऑप्शंस देख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा या एब्सेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा या प्रेजेंस ऑफ पैरेंकाइमा या एब्सेंस ऑफ पैरेंकाइमा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है certain of the cells of spongy mesophils are filled with microsphenoids या sandy crystals of calcium oxalate is the characteristics। so किसकी characteristics होती है ये? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट characteristics है। किसकी होती है ये होती है सिनकोना की। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनकोना की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये। तो क्या इसमें जो मीजोफिल्स जो होती है ना, जो मीजोफिल्स के अंदर क्या होते हैं? ये माइक्रोस्फिनोइड्स या सैंडी क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट्स के। तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सिनकोना। ठीक है, सिनकोना के सिनोनिम भी इम्पोर्टेंट है, इसको जी सिट्स बार्क बोलते हैं या पेरुवियन बार्क भी बोलते हैं। ये इसके सिनोनिम्स हैं सिनकोना के, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ नॉट द यूज़ ऑफ धतूरा। धतूरा का यूज़ कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। धतूरा के यूज़ में ये एंटीकोलिनर्जिक होता है, मिड्रियाट्रिक भी होता है ये, तो ये एंटी एड्रिनर्जिक नहीं होता। ठीक है, बाकी कंट्रोल ऑफ मोशन सिकनेस में भी हो जाएगा इसका यूज़। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एंटी एड्रिनर्जिक नहीं होता। नेक्स्ट है एंटायर पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर इफेक्टिव एक्सेप्ट। ठीक है, तो एंटायर पार्ट यूज़ करते हैं कौन कौन सी ड्रग्स का? मतलब एक को छोड़ के सभी का यूज़ करते हैं। तो एरगट, बेलाडोना, क्लोव या धतूरा। तो क्लोव का फ्लावर बड यूज़ होता है। ठीक है, क्लोव का क्या यूज़ होता है? फ्लावर बड। तो हमारा ऑप्शन सी ही हो जाएगा, क्लोव। नेक्स्ट है इफ़ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमल इफेक्ट एंड हैज़ हाई एफिकेसी। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस देख लीजिए, इसको बोलेंगे फुल एगोनिस्ट बोलेंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक विच इज़ एस्टर ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो देखिए इसमें जो एस्टर्स है वैसे भी कौन कौन से हैं इसमें? देखिए जिसमें मैंने आपको बताया था एक आई हो तो वो तो एस्टर वाले होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स में दो आई होंगे तो वो होते हैं अमाइड डेरिवेटिव होते हैं। तो मैपिवाकेन और लीडोकेन तो किस में आ जाएंगे? अमाइड में आ जाएंगे। तो एस्टर्स में ये एस्टर्स में यही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोकेन हो जाएगा। एस्टर्स ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड कौन सा? प्रोकेन। नेक्स्ट है विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड। ठीक है, एक्साइटेटरी अमीनो एसिड्स को इनिबिट करती है, उनके सेंट्रल इफेक्ट को इनिबिट करती है। कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ये? तो ऑप्शंस है डायजिपाम, लैमोट्रिगिन, इथोसक्सीमाइड या टोपिरामेट। तो ये होती है लैमोट्रिगिन होती है। ठीक है, लैमोट्रिगिन का जो मैकेनिज्म होता है उसमें ये आता है इनिबिट द एक्साइटेटरी अमीनो एसिड्स। जो एक्साइटेटरी अमीनो एसिड्स हैं इनके सेंट्रल इफेक्ट को इनिबिट करती है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये लैमोट्रिगिन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंसिडरेशन इज़ नॉट ट्रू फॉर फेनिटोइन। ठीक है, फेनिटोइन जो है ये भी एपिलेप्सी में यूज़ होती है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है फेनिटोइन। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा विच इज़ नॉट ट्रू सही नहीं है? देखिए इट इनिबिट कैल्शियम चैनल। तो ये कैल्शियम चैनल को इनिबिट करती है तो नहीं करती है, तो ये ऑप्शन वैसे हमारा नॉट ट्रू पूछा तो हमारा ऑप्शन ए ही है जो गलत है। बाकी के स्ट्रक्चर रिलेटेड टू बार्बिचुरेट, इफेक्टिव अगेंस्ट पार्शियल सीजर एंड इफेक्टिव अगेंस्ट जनरलाइज सीजर, ये सब सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशंस हैज़ अ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो कौन सी इंसुलिन प्रिपरेशंस होती है? वो होती है प्रोटामिन जिंक इंसुलिन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन। तो पेनिसिलिन क्या करती है? सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करती है। तो पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, वैनकोमाइसिन है, बेसिट्रासिन है और साइक्लोसीरीन। साइक्लोसीरीन
ये ड्रग्स क्या करती हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। तो ऑप्शंस देख लीजिए आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल वॉल सिंथेसिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड इनिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। एमिनोग्लाइकोसाइड क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया, एमिनोग्लाइकोसाइड क्या कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर रही है बाय बाइंडिंग टू। तो किससे बाइंड करती है ये, ऑप्शंस देख लीजिए, 30S राइबोसोम से करेगी या पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल। तो सेल वॉल से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर रही है, DNA या mRNA। तो ये हो जाएगा 30S राइबोसोमल पार्टिकल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन है, 63 नंबर पे क्या है, मैच द एंटी अस्थमेटिक ड्रग विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आपको मैच करना है। ये 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, साल्ब्यूटामोल क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है और ये होता है ब्रोंकोडाइलेटर होता है। तो ए पी का तो 1 सही दे रखा है। ऑक्सीट्रोपियम क्या है ये, और जाफिर लुकास्ट। तो जाफिर लुकास्ट और मोन्टेल्यूकास्ट ये सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। तो आर का 3। ठीक है, तो किस में है, पी का 1। तो पहली बात तो पी का 1 ही एक में ही है, ए में ही है। तो अगर हमें एक भी आता है ना तो हमारा आंसर निकल ही गया। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 ही है। ठीक है, सबका उनके आगे ही लिखा हुआ है। जाफिर लुकास्ट है ये सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। लोराटेडिन जो है हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। ऑक्सीट्रोपियम है मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, साल्ब्यूटामोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, मसल ट्रेमर्स होते हैं, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, एंकल एडिमा, ये सब है इसके साइड इफेक्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट एंड यूज्ड एज कफ सप्रेसेंट्स। नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है। ठीक है, तो ओपिएट जो कौन कौन से ओपिएट होते हैं जो कफ सप्रेसेंट्स में यूज़ होते हैं, उसमें होता है कोडीन होता है और फोलकोडीन होता है। ऑप्शंस देखिए, अब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोलकोडीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी लैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन। तो डेप्सोन का जो एंटी लैप्रोटिक एक्शन होता है क्यों होता है वो, ऑप्शंस है इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फैगोसाइटोसिस या DNA सिंथेसिस। तो डेप्सोन क्या करता है, इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। ठीक है, डेप्सोन जो है ये क्या होता है, एंटी लैप्रोटिक है। इसको किसमें, लेप्रोसी में यूज़ करते हैं। डेप्सोन होता है डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन, और लेप्रोसी में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज़ भी कहते हैं और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, और एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए जील नेल्सन स्टेनिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स पे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो आइसोनियाजिड जो है प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। ठीक है, INH आइसोनिकोटनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है या आइसोनियाजिड। तो ये क्या करता है, इट इनिबिट सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। बिल्कुल सही बात है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करता है। तो हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स एसिटाइलेशन, ये भी बिल्कुल सही है। जो आइसोनियाजिड का क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है। नेक्स्ट है यूज टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म। तो ब्रोंकोस्पाज्म से कोई रिलेशन नहीं होता इसका, नॉट ट्रू लिखा है। तो हमारा ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा, इट मे कॉज हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो यही गलत है। नेक्स्ट है सिफ्यूरोक्सिम ड्रग कम्स अंडर। तो जो सिफ्यूरोक्सिम है कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है ये बताना है। सिफेलोस्पोरिन्स जो है इनकी जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है ये आपको थोड़ा बहुत रफली ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो सिफ्यूरोक्सिम जो है ये सेकेंड जनरेशन कंपाउंड में आती है। ठीक है, सिफ्यूरोक्सिम होता है, सिफ्यूरोक्सिम एक्सिटिल होता है, ये सेकेंड जनरेशन में आते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आते हैं सिफा वाले, सिफेलोथिन। ठीक है, सिफेजोलिन होता है, सिफेलिक्सिन, सिफाड्रोक्सिल। जो सिफा वाले होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। और एक फोर्थ जनरेशन के भी 2 ही हैं, मतलब मेन तो सिफपिम होता है, एक होता है सिफपिरोम। ये होते हैं फोर्थ जनरेशन में। जो ये दोनों क्या होते हैं, पेरेंट्रल होता है, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है।
ठीक है, पेरेंट्रल होते हैं, सिफपिम और सिफपिरोम, ये 4th जनरेशन के हैं। ठीक है, 3rd जनरेशन में बहुत सारी ड्रग्स होती है, याद भी नहीं रहती इतनी सारी, तो जैसे सिफ्ट्राइएक्सोन है, सिफोपिराजोन है, ये मतलब इसमें 3rd जनरेशन में आती है। तो हमारा क्या हो गया, सिफ्यूरोक्सिम हो जाएगा 2nd जनरेशन। तो सिफेलोस्पोरिन्स के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है कैसे हम इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो वो फार्माकोलॉजी के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच एंटी मलेरियल ड्रग इज़ नॉट ए ब्लड साइजेंटोसाइडल ड्रग। तो ब्लड साइजेंटोसाइडल ड्रग कौन सा नहीं होता, तो देखिए ये प्राइमाक्विन नहीं होता। ठीक है, प्राइमाक्विन जो है टिश्यू साइजेंटोसाइड्स में आते हैं या फिर गैमेटोसाइटोसाइड्स में आता है ये। ठीक है, बाकी क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, हेलोफेंट्रिन ये ब्लड साइजेंटोसाइडल ड्रग्स में आते हैं। ये सब क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है कौन से हार्मोन के कंट्रोल में होता है, ऑप्शंस देख लीजिए। इसका हो जाएगा वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन जो है ये होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, और ये कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, वैसोप्रेसिन होता है, एक ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है, मैच द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव वैसोडाइलेटर ड्रग्स। तो ये वैसोडाइलेटर ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को मैच करना है। ठीक है, ये वही मैच वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए, कैल्शियम एंटागोनिस्ट, तो कैल्शियम एंटागोनिस्ट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन से होते हैं आपको पता है, विरापा मिल आ जाएगा। ठीक है, तो पी का 4 चलो 2 में है। आगे देखिए आपको कौन सा आता होगा, एक्टिवेट पोटाशियम चैनल या एक्ट वाया साइक्लिक रैनिन, ये रैनिन इनिबिटर पता होगा। देखिए इसमें हो जाएगा, जैसे हम एक तो एलिस किरण पढ़ते हैं ना, एलिस किरण का जैसा ही इनाल किरण है, तो ये एस का हमें 1 देखना है। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जैसे पी का 4 एस का 1 है। देखिए पी का 4 एस का 1 देखा था ना हमने, पी का 4 एस का 1, तो पी का 4 है इन दोनों में, लेकिन एस का 1 तो इसी में ही है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, पी का 4 हो जाएगा, फिर क्यू का हो जाएगा 3, फिर आर का 2 हो जाएगा और एस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो एक्टिवेट पोटाशियम चैनल तो ये मिनॉक्सिडिल करेगा, और एक्टिवाय साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड ये हो जाएगा नाइट्रोप्यूसाइड, और रैनिन इनिबिटर तो हो गया, इनाल किरण हो गया, और कैल्शियम एंटागनिस्ट में विरापा मिल आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीबियासिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ। तो अमीबियासिस है किसका, कौन कोज करता है अमीबियासिस का, किसका इन्फेक्शन होता है, ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका कोज करता है अमीबियासिस। नेक्स्ट है, इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोटलिंग रेफर्स टू। मोटलिंग क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टेबलेट इज कॉल्ड एज मोटलिंग, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये टेबलेट ब्रेक्स इनटू लेयर्स, तो लेयर्स में टूट जाती है, उसको बोलते हैं लैमिनेशन। ठीक है, ये टेबलेट्स के डिफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिल्डेनाफिल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। तो सिल्डेनाफिल को कौन से डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, अनस्टेबल एंजिना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन ड्यू टू एक्लैम्प्सिया। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इसको सिल्डेनाफिल को यूज़ करते हैं। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है सिल्डेनाफिल। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैज़ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इन द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ द स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड होते हैं इनमें स्टेरॉइडल न्यूक्लियस होता है, साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेंथ्रीन, साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कई बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शंस है 5 बीटा 14 बीटा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इज टेस्टेड विद।
तो जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, स्पोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, स्पोर्स ऑफ बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसके स्पोर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ कोल्ड कोल्ड स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन जो होता है ना, वो होता है, तो गामा रेज आ जाएगा इसमें, ऑप्शन बी राइट आ जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल एच ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 कंटेन्स। तो शेड्यूल एच जो है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है, शेड्यूल जो एच है इसमें क्या आता है, तो इसमें आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, मैंने कई बार बताया हुआ है। तो ड्रग टू बी सोल्ड ओनली द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो एनडीपीएस एक्ट का पूछा है, ये कब पास हुआ था, 1985 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था, फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो इसका आंसर क्या होगा, 1948। नेक्स्ट है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट। तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट कौन से डिपार्टमेंट में आता है, तो हो जाएगा ये डिपार्टमेंट ऑफ, कौन सा होगा, कंज्यूमर अफेयर्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। तो कौन सा रूट होता है जिससे फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, कौन से रूट से, कौन सा होता है, वो ओरल रूट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा ओरल। नेक्स्ट है व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इंट्रामस्कुलर रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑप्शंस देख लीजिए। ओनली वाटर सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑयली सॉल्यूशंस। तो ये इसमें क्या करते हैं, इंट्रामस्कुलर में ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है, तो आप सभी को पता है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस सीरम हिपेटाइटिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो ये ऑप्शंस देख लीजिए, सीरम हिपेटाइटिस जो होती है हिपेटाइटिस बी को बोलते हैं, ठीक है, हिपेटाइटिस बी होती है सीरम हिपेटाइटिस, तो हिपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट विच इज़ यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये जो टीबी है ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ये जील नेल्सन स्टेनिंग यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जील नेल्सन स्टेनिंग। नेक्स्ट है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम मीडिएटेड बाय। तो ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम मीडिएटेड बाय बी सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द क्रूड ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में ये सीड आता है, फ्लावर फ्रूट आ जाएगा, लेकिन गम्स नहीं आता। गम्स किस में आता है, अनऑर्गेनाइज्ड में आता है, जैसे गम्स, लेटेक्स, रेजिन्स, ये सब किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गम्स। नेक्स्ट है स्पेसिफिक साइट ऑन एंटीजन विद विच एंटीबॉडीज रिएक्ट्स आर कॉल्ड, ठीक है। जो एंटीजन की स्पेसिफिक साइट जिस पे एंटीबॉडी रिएक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एपिटोप्स बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैन बी सीन इन वायरस एक्सेप्ट। तो वायरस के अंदर इसमें से 3 एंजाइम प्रेजेंट है, एक नहीं होता, तो कोलाजिनेज प्रेजेंट नहीं होता, बाकी न्यूरामिनिडेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और प्रोटीज ये सब प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विच टेक्निक करंटली इज यूज्ड फॉर सीरो डायग्नोसिस ऑफ एड्स। एड्स के लिए कौन सी टेस्ट होता है, कौन सी टेक्निक होती है, सभी को पता है, एलिसा होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा एलिसा। नेक्स्ट है ईस्ट इजे। तो ईस्ट क्या होती है, ईस्ट क्या है, एक ऑप्शन देख लीजिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या एल्गी। तो ये क्या होती है, फंजाई। नेक्स्ट है कौन सी मिल वर्क ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन बोथ द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। कौन सी मिल्क है जो इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल्स पे काम करती है, ऑप्शंस है कटर मिल, कटर मिल में क्या होता है, कटिंग होता है। हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। रोलर मिल में होता है कंप्रेशन होता है। फ्लू एनर्जी मिल हमारा आंसर हो जाएगा।
फ्लूइड एनर्जी मिल में होता है इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों होते हैं। और एक बॉल मिल में भी क्या होता है, इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों होते हैं। और जो सिर्फ इम्पैक्ट होता है वो हैमर मिल में होता है। और डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। और एक एज रनर मिल होती है, उसमें होता है क्रशिंग एंड शीयरिंग, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिफालोस्पोरिन्स बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज्ड विद। तो सिफेलोस्पोरिन्स में जो लैक्टम रिंग है, ये बीटा लैक्टम रिंग जो फ्यूज होते हैं किससे होती है, ऑप्शंस देख लीजिए। तो जो ये थायाजोलिडीन रिंग है ये तो पेनिसिलिन में होती है। पेनिसिलिन में जो बीटा लैक्टम रिंग होती है फ्यूज होता है थायाजोलिडीन रिंग से। और सिफेलोस्पोरिन में किससे फ्यूज होती है, 1,3 डाईहाइड्रोथायाजीन सिस्टम। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा लैक्टमेज इनिबिटर। तो कौन सा होता है बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में, कौन सा आता है, क्लेवुलैनिक एसिड, साल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये सब क्या होते हैं, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स होते हैं, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्कली गिव्स। ठीक है, पेनिसिलिन जो है इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं किससे, एल्कली के साथ, तो क्या बनता है इससे बनता है पेनिसिलोइक एसिड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलिन जो है इस पे अगर पेनिसिलेज एक्ट करता है या फिर एल्कली से हाइड्रोलिसिस होती है तो पेनिसिलोइक एसिड बनता है। ठीक है, लेकिन अगर डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन में अगर होता है, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होएगा और क्या बनेगा, पेनिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो क्या बनता है इससे, पेनिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 97 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर। तो ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर कौन से रेडिएशंस की होती है, गामा रेडिएशंस की होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन इज 5 माइक्रोन, वेव नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू दैट इज। ठीक है, तो वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 5 माइक्रोन। तो वेव नंबर निकालना है, तो वेव नंबर होता है 1 में वेव लेंथ। ठीक है, तो वेव लेंथ दे रखी है 5 माइक्रोन। अब ये हम निकाल देंगे वेव नंबर। तो अब हमें आंसर सेंटीमीटर इन्वर्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये माइक्रोन है, इसको सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। तो माइक्रोन को जब सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर इन्वर्स में। तो अब इसको आप जब करेंगे, देखिए अभी कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ये 10⁴ ऊपर लेके आएंगे आप। ठीक है, नीचे है 5, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 2000। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट है, इथेक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। तो इथेक्राइनिक एसिड कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लूप डायरेटिक होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डिप ट्यूब इन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो डिप ट्यूब है किसकी बनी होती है, ये पॉलीप्रोपाइलीन की बनी होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पॉलीप्रोपाइलीन। तो इसमें हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अभी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है, तुलसी बिलोंग्स टू फैमिली। तो इसका मैंने आंसर आपको वीडियो में बताया है, अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तुलसी की फैमिली कौन सी है, एपोसाइनेसी, लैबिएटी, नीटेसी या लिलिएसी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।